नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर रणभूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। कांग्रेस ने महाकौशल और सीएम शिवराज के घर में सेंधमारी कर बुधनी के बड़े नेता राजेश पटेल और पूर्व सांसद बोध भगत सिंह को अपने पाले में शामिल कर लिया है। दोनों ही प्रमुख बीजेपी नेताओं ने आज पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कमलनाथ ने बोध भगत सिंह और राजेश पटेल के साथ ही सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे के भतीजे सुमित चौबे और रीवा से जनपद सदस्य दिलीप सिंह को कांग्रेस का अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि ये सब लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं। प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का या तो शिकार है या गवाह है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के नौजवान को लेकर है। आज नौजवान सड़क पर घूम रहा है। शिवराज सिंह हर दिन में 1 लाख पद भरने की घोषणा कर देते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि जो रिक्त पद है उनको ही भर दीजिए। कमलनाथ ने आगे कहा कि हमने 15 माह की सरकार में प्रयास किया कि प्रदेश को सही पटरी पर लाए। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथ में है। ये लोग ध्यान आपका मोड़ेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद की बात करने लगे, रोजगार और किसानों की बात नहीं करेंगे। वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व सांसद बोध भगत सिंह ने कहा कि भाजपा के दिग्गज पट्टेबाजी कर रहे हैं, अपने समर्थकों को टिकट दिलवा रहे हैं, बाकी किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिवराज जी की सरकार का पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है। कमलनाथ जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बालाघाट जिले की 6 सीटें हमारे जो जिले के अध्यक्ष है संजय उइके जी, विधायक जी इतना कापरे जी, मधु भगत जी, हनुमान मुजारे जी और हम और सभी कार्यकर्ता मिलकर आपको बालाघाट जिले की 6 सीटें जिता के देंगे। जिसपे लोकायुक्त का केस चल रहा है गौरी शंकर बिसेन, आय से अधिक संपत्ति का। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को निर्देश दिया। चिंता मत करो, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये सब जेल में रहेंगे। आप जब कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, आप केवल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं। और यही सच्चाई है जो हमारे प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं आपको क्या समझाऊं? शिवराज आदर्श जी, चुनावी साल में सत्ताहीन भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी बीजेपी के पूर्व सांसद बोध भगत सिंह और बुधनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रामपाल सिंह का बयान सामने आया है। रामपाल सिंह ने कहा कि 27 कांग्रेसी जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से कांग्रेस घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सदमे को मिटाने के लिए किसी को भी उठाकर ला रही है और अपने पार्टी में शामिल होने का दावा कर रही है, लेकिन वो लोग सब हमारे ही पास आएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बीजेपी भी कांग्रेस में भेज रही है कि जाइए और वहां जाकर हालचाल पता कीजिए। रामपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने वाली सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया, इस वजह से उनके सत्ता में आने का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है। 27 कांग्रेस के विधायक जब से आए हैं तो सदमे में है कांग्रेस। उस सदमे को मिटाने के लिए, मन को बहलाने के लिए किसी को भी पकड़ के ले आते हैं, मनाते हैं उनको कि आप खड़े हो जाइए, फोटो खिंचवा देते हैं, चले जाते हैं। अब लोग लौट के तो हमारे पास आएंगे, पार्टी सरकार हमारी आ रही है। हमारी टीम में कुछ लोगों को हम जानबूझ के ही भेज रहे हैं कि जाइए, देखिए हालचाल वहाँ का पूछ के आइए। रणनीति के तहत हो रहा है। हाँ, योजना में है ये कि भाई उनको तसल्ली उसी में हो रही है, करते रहो, जाओ भैया 2-4 लोग घूम के आ जाओ। देखिए कांग्रेस पूरी तरह। इंदौर में आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची। जगह जगह स्वागत मंचों से यात्रा पर फूल बरसाए गए। ये यात्रा राव से सभी विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई विधानसभा 2 के कुलकर्णी नगर तक जाएगी। इंदौर में यही यात्रा का समापन होगा। वहीं ये यात्रा इंदौर में कुल 12 किलोमीटर घूमेगी। इस दौरान सभाएं नहीं होंगी, केवल रथ के ऊपर से जहां उचित होगा
यात्रा के शुरुआत में राव से भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा रथ पर सवार हुई। जब यात्रा विधानसभा 4 में पहुंची तो रथ पर विधायक मालिनी गौड़ और विधानसभा 1 में आने पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता रथ पर सवार हुए। वहीं यात्रा के दौरान स्वदेश न्यूज ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बता दूं, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आ चुके हैं। आज प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत आप तमाम आज जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर में निकल रही है। क्या खास कार्यक्रम इंदौर के लिए? पूरे प्रदेश में निकल रही है। आज इंदौर का नंबर है। जो आप इंदौर में उत्साह और जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है सारे प्रदेश में मिला है। और यह रथ यात्रा पूरे प्रदेश में संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने वाली। लगातार बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़के हैं उनके लड़के का बयान आ रहा है सनातन धर्म के ऊपर, क्या कहेंगे? मूर्खतापूर्ण बयान है और सनातन धर्म सनातन है, उसका विरोध करने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे, तो सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। क्या कहेंगे? काफी जगह आपका भी प्रभार है, मालवा और निमाड़ में आपको ही प्रभार दिया गया है। किस तरीके से इस बार देखते हैं? काफी सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, पर इस बार पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं विकास, और पूरे प्रदेश में एक जैसी लहर है। मालवा निमाड़ में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीती। लगातार बीजेपी आशीर्वाद यात्रा हर क्षेत्र में, हर जिले में जा रही है। आज इंदौर में आ रही है, क्या खास कार्यक्रम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता का आशीर्वाद लेने पूरे इंदौर के अंदर, पूरे इंदौर में 6 विधानसभा में जा रहे हैं। आप देखिए कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। वो पूरे इंदौर के अंदर जिस तरह का राव विधानसभा में आप सैलाब उमड़ रहा है, उसी प्रकार सभी दूर 8 विधानसभा में लोगों में बहुत उत्साह है, नागरिकों में उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत विकास। इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा सभी विधानसभाओं में पहुंच रही है। वहीं बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा सागर के बंडा पहुंची, जिसमें यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, एमपी के मंत्री गोपाल भार्गव शामिल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा का नगर में रोड शो हुआ। रोड शो का लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर फूलों की बारिश कर स्वागत किया। जनसभा के दौरान मंत्रियों ने प्रदेश की जनता से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। भारत माता जय और वंदे मातरम के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना प्राण दे दिया। किसके लिए? वंदे मातरम के लिए। क्या श्रीनगर के रंग तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? भारत माता की जय नहीं बोला जाएगा? क्या आतंकवादियों का जलासा निकलेगा? जब उनके सेना मारती थे मित्रों, तो आतंकवादियों का जलासा निकलता था। आज अभी मोदी जी के कारण जलासा आतंकवादियों को नहीं निकलता है, उन्हें जमीन में दफना दिया जाता है। मित्रों, ये आपकी सरकार है। जैसे तो लगभग 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 2003 के बाद से रहा है। यदि थोड़ा अंतराल छोड़ दें तो इस समय हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं इस कार्यकाल में, इन कार्यक्रमों के और कार्यकाल में किए गए कामों के बदले में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए, आपका वैसा ही विश्वास जैसा कि हमें पिछले 18 वर्षों में मिलता रहा है, लेने के लिए आप सब लोगों के बीच में जन आशीर्वाद यात्रा आई है। विदिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के विरोध में 2 राजनीतिक दलों के सदस्यों ने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था, जिसको लेकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कार्यक्रम खत्म होने तक उन्हें नजरबंद कर दिया। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुद को करणी सेना का कार्यकर्ता बताया। वहीं बड़े बाजार क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने पहुंचे पूर्व पार्षद के साथ चेन स्नेचिंग की घटना हुई। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है।
चौहान जी विदिशा आ रहे थे, उनको काले झंडे दिखाने के प्रयास में पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर थाने ले जाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि ये युवाओं के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये विद्यार्थियों की शिक्षा की हत्या की जा रही है। आज हम शिक्षा, युवा, बेरोजगारों की मांग को लेकर, विदिशा जनता की जनार्दन की मांग को लेकर काले झंडे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक हमें पकड़कर थाने ले जाया जा रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी, ये सुचारू रूप से चालू रहेगी। मध्य प्रदेश में आम जनमानस को बचाने का ये संघर्ष मेरा और स्वामी तिवारी का जारी रहेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति पार्टी के लोग सक्रिय हो गए हैं। भाजपा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के दिग्गज नेता जन आशीर्वाद रैली में जनता के बीच में आगामी चुनाव को लेकर पहुंच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकालकर जनता के बीच पहुंच रही है। जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा की नाकामी गिना रही है। भाजपा के राज में महंगाई की मार और रोजगार की कमी है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। भैया, जन आक्रोश जनता का आक्रोश है ही, और इस जन आक्रोश के अंदर जनता का एक एक प्राणी जुड़ा हुआ है। वो जिस अत्याचारी सरकार को हम उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, सारी जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ खड़ी है। अरे सुफड़ा साफ हो जाएगा, सुनामी पूरे प्रदेश में आएगी। आप संभल की बात कर रहे हैं। इस संभाग के अंदर हम 34 की 34 सीटें जीतेंगे। उन गद्दारों का मुंह काला करेंगे जिन्होंने इस पार्टी और मां जैसी पार्टी के साथ गद्दारी की थी। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय समिति का गठन होने के बाद उसके क्रियान्वयन की तैयारियां की जा रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा रामपाल सिंह को सरकार ने सौंपा है। राजधानी में बुधवार को राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय समिति की बड़ी बैठक हुई, जिसको लेकर रामपाल सिंह ने कहा कि अंत्योदय की योजनाओं से गरीबों को लाभ देने की पहल जारी है। जनकल्याण की योजनाओं की समीक्षा कर उनकी कमियों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। अधिकारी को समिति का गठन करने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में का जब से माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी चौहान साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारा अंत्योदय का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए, गरीबों के लिए जो कल्याण की योजना है उनको चलाने के लिए अंत्योदय समिति, राज्य स्तरीय अंत्योदय समिति का गठन करना और उनके माध्यम से सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा करना, गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं से लेकर सभी वर्गों को जितनी भी कल्याणकारी योजना है उनकी समीक्षा करना, अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करना, ये जवाबदारी, बड़ी जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसकी समीक्षा हमने की है। जिला स्तरीय समितियों के गठन के लिए भी कलेक्टरों को अभी लिखा है कि वो हमारे संगठन से भी हमारे नाम आएंगे। जिला स्तरीय समिति होगी, राज्य स्तरीय समिति में भी सदस्य बनाए जाएंगे और ब्लॉक स्थानीय निकाय में ग्राम पंचायतों तक इन समितियों का गठन कई जगह हो चुका है, कई जगह नहीं हुआ है, तो उसको हम करेंगे और सक्रिय करके जन कल्याणकारी योजना है उनका पूरी समीक्षा हमारी समितियां करेंगी और समितियां सक्रिय हो जाएंगी तो काफ़ी योजनाएं नीचे तक पहुंचाने में और बड़ी सुविधा होगी। वैसे भी हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, जनपद, जिला पंचायत, नगरपालिका अध्यक्ष, महापौर सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग के लिए बीना में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया, जहां भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास और योजनाओं से प्रदेश की तस्वीर बदलने की बात कही। साथ ही चुनाव फिर से जिताने की अपील की। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने
घमंडिया गठबंधन सहित सनातन पर हमला करने वाला बताया। भाजपा ने आगामी चुनाव जीतने, विकास के साथ मोदी के कार्यकाल की उपलब्धि घमंडिया गठबंधन को, सनातन को मिटाने वाला बताकर जनता से भाजपा को जिताने की अपील शुरू कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री जहां लोक लुभावन योजनाओं, लाडली बहना, मेधावी योजना, पीएम आवास, सीएम आवास का उल्लेख कर जनता को भाषण में बांधे रहे और कमलनाथ व दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते दिखे, तो वहीं 2 कदम आगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कमलनाथ व दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। जहां कमलनाथ को करप्शन नाथ तो दिग्विजय सिंह को विकास विरोधी व हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाला बताया और घमंडिया गठबंधन के सदस्यों पर सनातन को मिटाने वाला बताया। जो आज मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमारी पूरी पार्टी काम कर रही है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश की काम कर रही है, उनको विजयश्री दिलानी है। और इस विकास की जो गंगा है, विकास का चलने वाला आंदोलन रूप से काम है, उस विकास को आगे बढ़ाना है भाई बहनों। क्या कांग्रेस के खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, वो किस प्रकार से सनातन के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई कह रहा है वायरल फीवर की तरह है, कोई कह रहा है मलेरिया है, कोई कह रहा है डेंगू है। इस प्रकार का हास्य उड़ाने का काम कर रहे हैं। भाई बहनों, इन सबको करारा जवाब देने का समय आ गया है। हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना होगा जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इन्होंने अपने गठबंधन का नाम INDA रख लिया, लेकिन INDA रख लिया, आगे भारत नाम से क्या चिढ़ है भाइयों बहनों? इन्हें सनातन धर्म और संस्कृति से क्या चिढ़ है? इन्हें राष्ट्रवाद से क्यों चिढ़ है? वंदे मातरम और भारत माता का जय बोलने से इन्हें क्यों चिढ़ है? इनको चिढ़ इसलिए है क्योंकि इनके मूल में न कभी देशभक्ति थी, न कभी रहेगी। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।